थोड़ा बड़ा होता तो आसानी से नंबर्स दबा पाता, पर अभी तो छोटा हूं ना, तो नंबर्स नहीं दब पाएंगे। हाँ, हमें किसी हेवी चीज की जरूरत है। मोंटू बॉस से हेवी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है। हाँ, वाह रोहित वाह, पहली बार तूने सही बात की है। देखो, मैं ये बटन्स दबा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या है? तुम तीनों को मेरी टीम में शामिल होना पड़ेगा। हाँ? मतलब हम तीनों को तुम्हारी टीम में शामिल करना पड़ेगा। आमिर, प्लीज मान जाना, क्योंकि ऐसे ही हम सब बच सकते हैं। प्लीज। ठीक है ठीक है। दुबाई, मैं जल्द से जल्द इस विद्यालय के इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता जिससे छल परी का जादू यहाँ ना चले। हे विजदार परी, फैला दो सच्चाई और अच्छाई की चमक, बना दो यहाँ एक सुरक्षा कवच। बालवीर, ये क्या है? नहीं कर रहा तुम्हारा जादू यहाँ पर काम। इसका मतलब है कि छल परी ने यहाँ ऐसा जादू किया है कि मेरा जादू ना चले। तो बालवीर, अब हम करेंगे क्या? दुबाई, हमें सबसे पहले मेहर को ढूंढना होगा, और तुम्हें कहीं भी लगे कि मेहर हो सकती है, मुझे उस जगह के बारे में बताओ, ठीक है? है ठीक, चलो। दुबाई, तुम मेहर को यहाँ ढूंढो, मैं पीछे ढूंढता हूँ। बालवीर, क्या हुआ दुबाई? वो देखो, वो कोने में रहा है, दिख मुझे कुछ छोटा सा, हो सकता है वो मेहर हो। चलो देखते हैं, चलो। दुबाई, ये तो एक खिलौना है। करना माफ मुझे बालवीर, लगा था मुझे कि मिल गई मेहर। लेकिन अब क्या करेंगे दुबाई? हमने एक एक कोना ढूंढ लिया, लेकिन मेहर हमें कहीं नहीं मिल रही। छल परी ने पूरी रणनीति बनाकर बच्चों पे वार किया है। हारो मत हिम्मत बालवीर, जाएगी मिल मेहर। नहीं दुबाई, हमें मेहर नहीं मिलेगी, क्योंकि छल परी ने मेहर को ढूंढने के सारे रास्ते बंद कर दिए। क्या हुआ? ये आवाज काहे की थी? कहीं मेरी मूर्ति तो नहीं टूट गई? हाँ? महेश, मेरी मूर्ति कहाँ है? सर वो ओह, तो यहाँ है मेरे स्पेन के राजा की मूर्ति। अरे, इसे नीचे किसने उतारा? ओह, मैंने ही कहा था साफ सफाई करने के लिए। गुड 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 गुड। महेश, ये सब सफा करवा लो आदमियों को बुलाकर, और मेरी मूर्ति को उठाकर अपनी जगह पर रख दो। हाँ, आई बी बैक। लेकिन सर, नथिंग डूइंग। महेश जी, सर ने आपके बापूजी को अपनी मूर्ति समझ लिया है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अपनी नौकरी तो बच गई। नहीं शुक्ला, नौकरी बची नहीं है, क्योंकि अब बॉस को हम सब सच बता देंगे। मोंटू, तू रेडी है? अरे बॉस फालतू काम करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। बोल। नीचे आके बताता हूँ। सॉरी मेहर, तू प्रिंसिपल सर का नंबर बोल। प्रिंसिपल सर का नंबर है 9191919191। अरे मेहर, ये 1 नंबर यहाँ पे और वो 9 नंबर दूसरे कोने में।
अगर मैं इतना चलूंगा तो मैं थक जाऊंगा ना, ये मुझसे नहीं होगा। मोंटू तू एक काम कर, तू 1 2 1 2 1 1 2 दबा। ओके क्या ओके? सर का जो नंबर है वही लगाएंगे ना? हाँ। और मोंटू तू तय कर, तुझे अभी भागना है कि जब वो दो अजीब से दिखने वाले इंसान तेरे सामने आएंगे तो तुझे भागना है? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी डायल करता हूँ। हाँ। This last. मैं फोन लग गया। मोंटू तूने नंबर तो दबा दिया, लेकिन ग्रीन वाला बटन दबाना भूल गया। उसके बिना तो कॉल लगेगा नहीं। करता हूँ। डायल कर दिया। मोंटू लाउड स्पीकर वाला बटन दबा देना। ठीक है। परेशान मत होइए, बच्चा मिल जाएगा। सर मानव का पता चला? सर मानव नहीं मिल रहा है और 6-7 बच्चे और गायब है सर। 6-7 बच्चे? कहीं ये किडनैपिंग का केस तो नहीं है? मुझे लगता है उन्हीं का फोन होगा जिन्होंने बच्चों को किडनैप किया है। अब फोन उठाइए। मैंने आज तक कभी कोई किडनैपर से बात नहीं की है। ओके सर, फोन उठाइए। सर मैं कौन सा किडनैपर्स के साथ रोज सांप सीढ़ी खेलता हूँ। फोन उठाइए, मैं हूं ना। फोन उठाइए। हेलो सर, मैं मेहर बोल रही हूँ। सर मैं मानव। ओ जी मैं मुक्की। मैं रोहित। मैं केवल। और मैं मोंटू सर। मैं बोल रही हूँ ना। सॉरी। हेलो सर। हेलो सर, कोई ब्लैंक कॉल दे रहा है सर। कमाल है, यहाँ पे इतनी परेशानी है और इन्हें मजाक सूझ रहा है। हो सकता है ये किडनैपर्स की कोई चाल है। अब बात कीजिए। लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। चल हम सब एक साथ में बोलते हैं। हाँ हाँ। 1 2 3। हेलो। सर जब बात नहीं करनी तो फोन करते क्यों है सर? ओ जी फोन कट गया। अरे सर को तो हमारी आवाज सुनाई नहीं दी। लगता है मैं हम छोटे हो गए तो हमारी आवाज भी छोटी हो गई, इसलिए उसे कोई सुन नहीं पा रहा है। अब क्या होगा? अब हम कैसे बचेंगे? अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है और वो है एंट्री गेट तक पहुंचना। हाँ। पर वहां तक पहुंचना भी तो कितना मुश्किल है ना महर।
खींच लो, खींच। बस, छूट गई बाबूजी, छूट गए। बाबूजी अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? नहीं, शुक्ला की बात से मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं अभी के अभी जाता हूँ बॉस के पास और उसे बता देता हूँ कि मूर्ति टूट गई है। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। बॉस ने आपको मूर्ति समझा है, इसलिए जब तक वो मूर्ति ठीक नहीं हो जाती आपको यहीं रुकना पड़ेगा मूर्ति बन के। नहीं, हम 7 सच्चों के परिवार से हैं, हम कभी झूठ का सहारा नहीं लेते। वेरी गुड महेश। और उस वक्त हम लोग इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि मैं अटका हुआ था, महेश भटका हुआ था और रॉकी लटका हुआ था। मतलब कि उसकी जबान घबराहट से लटक गई थी। लेकिन अब हम तीनों ठीक है। हम अभी जाकर बताएंगे तुम्हारे बॉस को कि मूर्ति टूट गई है। महेश चलो। रुक जाइए अंकल जी, देखिए अगर आप बॉस को जाकर सब कुछ सच सच बता देंगे ना तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। चलेगा? मतलब महेश तू मेरे साथ चलेगा? हाँ। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि सच कितना भी कड़वा हो लेकिन जिंदगी में हमेशा सच ही बोलना चाहिए। चलो महेश। लेकिन अंकल जी, महापुरुषों ने यह भी तो कहा है कि अगर एक झूठ से किसी का भला होता हो तो वो झूठ सच से भी बड़ा होता है। देखिए अंकल जी, हमारे ऑफिस में 60 लोग काम करते हैं। अगर आपने सच कह दिया और उनको हार्ट अटैक आ गया, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी और 60 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि आपकी वजह से 60 लोग भूखे रहे, प्यासे रहे, तड़पे? अंकल जी नहीं। तो इसका मतलब आप मूर्ति बनेंगे? अंकल जी मेरे हिसाब से मतलब महेश के भी हिसाब से आपको ये समाज सेवा करनी चाहिए और आपको मूर्ति बन जाना चाहिए, है ना? अच्छा रॉकी, हाँ तुम एक काम करो, मूर्ति के सारे पीसेस लेकर बाजू वाले कमरे में जाओ और मैं वहां तुम्हें महाचुप को गम ला कर देती हूँ। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं मूर्ति बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त। जैसे ही वो मूर्ति तैयार हो जाएगी हम सब बॉस को जाके सच बताएंगे कि मूर्ति टूट गई थी। ओके? ओके ओके। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। यस बॉस। महर, महर क्या है ना, तुम इंटेलिजेंट चिल्ड्रन हो तो गेट तक जाने का कोई शॉर्टकट ढूंढो ना। ओके, ढूंढना था। हाँ। वो जो डिब्बे थे ना, हाँ। जो तूने फेंक दिए थे, वो शॉर्टकट था हमारा। बॉस को तो आदत हो गई है गलती करने की। सही कहा तूने रोहित, अब मोंटू बॉस का नाम चेंज करके उनका नाम गलती लगानी रख देना चाहिए। थक गए हम इन्हें सिखा सिखा कर, लेकिन इन्हें अक्ल आती नहीं है। तुम्हें भी बार बार मार खाने के बाद अक्ल नहीं आती। नहीं आती अक्ल, नहीं आती अक्ल। अरे अरे नहीं आती। अरे बात क्या आइडिया। क्या? ये गुलेल है? गुलेल? हैं? गुलेल? पर महर, हम इस गुलेल से क्या करेंगे? एंट्री गेट तक पहुंचने का शॉर्टकट बनाएंगे। शॉर्टकट? शॉर्टकट कैसे? हम वो गेम खेलते हैं ना जिसमें गुलेल की मदद से हम एक बर्ड को बिल्डिंग की ओर फेंकते हैं और वो बर्ड उड़ती हुई बिल्डिंग की ओर जाती है। वैसे ही हम इस गुलेल की मदद से बर्ड्स की जगह पर अपने आप को फेंकेंगे स्कूल की एंट्री गेट पर। हाँ। लेकिन महर, हम इतनी स्पीड में ऊंचाई से नीचे गिरेंगे तो हमें चोट लग जाएगी ना। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, हमें चोट तो लग जाएगी। हमें ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जिसपे हम आसानी से लैंड कर सके। वो चीज तो हमारे सामने ही है। क्या? मोंटू। मिल गया, हम ट्रैम्पोलिन पे लैंड करेंगे। ट्रैम्पोलिन? इतनी दूर? हाँ, ये ट्रैम्पोलिन कम से कम 10 फीट की दूरी पर है। सोचो,
हम 10 फीट का रास्ता 10 सेकंड में कवर कर लेंगे। 10 सेकंड? लेकिन महर, हम इस गुलेल से उस ट्रैम्पोलिन पे लैंड करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? पर रोहित, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ट्राई करना ही होगा। हाँ, बस इस गुलेल की प्लेसिंग राइट होनी चाहिए, फिर तो गारंटी है कि हम ट्रैम्पोलिन पे ही लैंड करेंगे। चलो सब मेरी मदद करो इसे उठाने में। यार शुक्ला, वो देखना भाई, वो मूर्ति अभी तक बनी क्यों नहीं है? अरे महेश, मूर्ति बनी तो है। हाँ। अरे मैं मूर्ति नहीं हूँ, मैं मूर्ति नहीं हूँ। सॉरी मैं थक गया हूँ अब मूर्ति बन बन के। तेरा बॉस आकर मुझे 5 बार देख के गया है। हाँ। अगर तुम लोग जाके चेक नहीं करोगे तो मैं जाके चेक करता हूँ कि मूर्ति बनी कि नहीं। नहीं, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। क्या हुआ? तुम दोनों मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो? क्योंकि आपको मूर्ति बहुत पसंद है ना सर। हाँ, वो तो ठीक है, और इसीलिए मैं एक और बार मूर्ति को देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं? क्यों नहीं? आपकी मूर्ति आप देखिए। लेकिन सर, उससे पहले आप यहाँ क्यों आए हैं ये तो बताइए। मैं ये रेगुलेटर लाया हूं रिवॉल्विंग टेबल के लिए है? और उससे पहले मैं मूर्ति को देखना चाहूंगा। महेश शुक्ला! सर, मेरा नाम महेश दगली है, शुक्ला नहीं। अरे दगली हो या जंगली हो, मेरी मूर्ति कहां गई? ये नहीं। इसे यहाँ कौन लेकर आया? मैंने कहा था ना, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। चलो चलो, इसे जल्दी से रिवॉल्विंग टेबल पर लगा दो। चलो 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 चलो, संभाल के, जल्दी जल्दी। तब तक मैं रेगुलेटर लगा लेता हूं। हाँ, हो गया हमारा भी। अब मैं रेगुलेटर ऑन करता हूं। महेश, ये तो हाथ में आ गया, अब क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये तो इम्पोर्टेंट है। लगाओ लगाओ लगाओ। अरे जल्दी करो महेश, जल्दी करो। आप यहाँ देखिए। अरे पर देखो, तुम करो, जल्दी करो, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आप मूर्ति की चिंता छोड़िए, पहले ये हम दोनों मिलके इसको ठीक करते हैं। हाथ पर लगाओ ना। एक मिनट, ये हो गया। सर, अभी आप घूम के देख सकते हैं। हाँ? आप घूमिए और देखिए। हाँ। माय डियर मूर्ति, डोंट वरी, अब तुम्हें घुमाने के लिए मैं नया रेगुलेटर लेकर आता हूँ। नया रेगुलेटर लाएगा। बस अभी मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मैं नहीं बनूंगा मूर्ति। छोड़ मुझे। बाबू जी मेरी बात सुनिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बाबू जी आप रुकिए, बाबू जी प्लीज आप रुकिए। देखिए, थोड़ी देर रुक जाइए, फिर आपका काम खत्म। मतलब जो काम आपको दिया है ना मूर्ति बनाने का, बनने का, वो खत्म बापू जी है। प्लीज प्लीज बापू जी, एक थोड़ी देर, अभी मैं जाता हूँ और देख के आता हूँ कि मूर्ति चिपकी की नहीं। हाँ बाबू जी, थोड़े एक मेरे अच्छे बाबू जी, मैं आता हूँ। बच्चे छोटे हो गए और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हम बच्चों की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि छल परी ने बच्चों को कैसे छोटा किया है। पर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इस बार छल परी ने कोई सुराग छोड़ा ही नहीं है। मैं मीठा हूँ। चॉकलेट अंकल, आप यहाँ? हाँ, मैं आप सबको एक जरूरी सूचना देने आया हूँ। कैसी जरूरी सूचना? मुझे ये कुछ चॉकलेट्स मेरे चॉकलेट लॉक में गिरी हुई मिली है, लेकिन जब मैंने इसका निरीक्षण किया तो मुझे ये पता चला
ये चॉकलेट तो दूषित है। क्या? हाँ। लेकिन चॉकलेट अंकल, चॉकलेट लोग में तो सारी चॉकलेट्स आप ही बनाते हैं ना? हाँ, ये चॉकलेट तो मेरी ही बनाई हुई है, लेकिन इसका मिश्रण अलग है। किसी ने छुपकर इसमें कुछ जादुई मिलावट की है। किसी ने छुपकर इसमें कुछ जादुई मिलावट की है और इसको दूषित किया है। फिर तो पक्का ये काम छलपरी का ही होगा। जरूर यही चॉकलेट्स खाकर बच्चे छोटे हुए हैं। सबसे पहले हमें इन चॉकलेट्स का परीक्षण करना होगा ताकि हमें सत्य का पता चले। हाँ बाल। रॉकी, रॉकी, क्या हुआ? मूर्ति जुड़ गई? ये देखो ना। क्या बात है, वाह वाह। ये क्या 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 क्यों रोकी? ये हाथ की जगह पैर है, पैर की जगह हाथ लगा दिया। ये नहीं चलेगा रॉकी, ये नहीं चलेगा। मोटा भाई, ये तो मूर्ति है, ये तो वैसे भी नहीं चलेगा। रॉकी, ये मेरे बॉस को नहीं चलेगा। यार रॉकी, तू बराबर जोड़ेगा भाई, बराबर कर देगा। हाँ हाँ, कर दूंगा। पता क्या करेगा? मैं उस तरफ का हाथ उधर लगा दूंगा और वाला पैर इधर लगा दूंगा। रॉकी, उस और जाना ही नहीं है बेटा। जो कुछ है वो यहाँ यहाँ खड़े खड़े करना है, बराबर है? देख, ये पैर लगाया है यहाँ पे। हाँ। ये पैर यहाँ से उखाड़ के पैर की जगह लगाना। ये हाथ लगाया है यहाँ पे। हाँ। ये हाथ यहाँ से उखाड़ के हाथ की जगह लगाना। ऐसा करेगा? हाँ हाँ। क्या कहा था मोटा भाई ने? चलो, गुलेल तैयार हो गई। सबसे पहले कौन जाएगा? तो ठीक है, सोच लो, जो सबसे पहले जाएगा वो एंट्री गेट तक पहले पहुंचेगा और सबसे पहले बड़ा होगा। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। लेकिन इसमें खतरा भी है। क्या? अगर वो दो अजीब दिखने वाले लोग उन्होंने हमें देख लिया ना, तो हमें पकड़ लेंगे और फिर हम भाग भी नहीं पाएंगे। एक मिनट मोंटू, डरने दे, मैं ही जाता हूँ। वेरी गुड मानव। मानव, इसको लेके पीछे। महर, ये कैलकुलेशन तो सही है ना? मेरा मतलब है कि मानव जाकर उस ट्रैम्पोलिन पर ही गिरेगा ना? हाँ बिल्कुल, 99.9%। लेकिन महर, मुझे इस पर 100% भरोसा है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मानव। ऑल द बेस्ट। देखा, बालवीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी दी हुई चीज हमारे कितने काम आ रही है। अब कौन जाएगा? मैं। हाँ बस, जाओ जाओ। वैसे भी आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है।
बेवकूफ भाई के, मैं गुलल पे जाने की बात कर रहा था। हाँ बस बस, आप लास्ट में जाओ ना, क्योंकि अगर आप गए और वो टूट गया तो हम कैसे जाएंगे? मैं जा रहा हूँ। नहीं बॉस, नहीं, आप नहीं जाओगे। नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं जाओगे। अरे रुक के मत, जाने दो। अरे रुक के मत। नहीं बॉस, नहीं बॉस। बाय पुकी। बाय। पुकी? कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। आजा। बच गया। आ गया मैं। आजा सब लोग। अब कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। एक मिनट, अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ोगे तो फिर तुम लोग के सिवाय सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, सिर्फ तुम लोग ही वहाँ नहीं पहुँचोगे। अगर तुम लोग को वहाँ पहुँचना है तो फिर बिना लड़े जाओ। सॉरी। इट्स ओके। सॉरी। जा मोंटू। मोंटू बॉस। बॉस तोड़ मत देना। सॉरी। देखो मुझे ये देखा, वो टूटा नहीं ना। यस समझ गया। पहुंच गया। अब कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। ठीक। कौन केवल? पहुंच गया। अब तू जा। सब वहाँ पहुँच गए, अब मैं जाती हूँ। गोबा गोबा है नहीं बच्चे यहाँ पर, है लगता मुझे भाग गए यहाँ से। तोबा तोबा, तो हम भी भागते हैं क्योंकि छलपरी और भयंकर परी हम दोनों को अपना अपने लोग से निकाल देगी। नहीं तो तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा वहाँ से कहाँ। नहीं गोबा गोबा है ढूंढते बच्चों को, चल। अरे है ढूंढ लिया गोबा गोबा, यहाँ हमने जाते हैं वहाँ पर, चलो। कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो बड़ा मजा आया, इसीलिए सोच रहा हूँ कि वापस मैं वहाँ से उड़ गया। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, तू यहीं पर खड़ा रहे, मैं महक को बुलाती हूँ। आजा। हाँ बच्चा आजा, बच्चा आजा, बच्चा
वो दो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। बच्चा हमें मेहर को कूदने से रोकना चाहिए, वरना अगर उनकी नजर मेहर पे पड़ी तो मेहर को पकड़ लेंगे। बच्चा चल रुकते। लगता है ये मुझे जल्दी आने को कह रहा है, मैं अभी आती हूँ। आजा बच्चा। मेहर माता, मेहर वहीं रुक जा। हाँ रुक जा मेहर माता। हाँ मेहर माता। ओ माता, मेहर माता। आजा बच्चा। ए मिल गया। वो दोनों नजदीक आ रहे, चलो चुपते। चल फुकी, चल मानव चल। आजा बच्चा, आजा बच्चा। मत कूद मेहर, मत कूद प्लीज। गोबा गोबा है, देखते इसके नीचे। हो सकता है वो बच्चे यहाँ पर हो। उठाओ इसे। अरे कहाँ जा रहे मानव? कहाँ जा रहे? मोंटू मुझे मत रोक, ऐसे तो मैं नीचे गिर जाएगी ना और फिर चोट लग जाएगी। मत जा मानव, वो दोनों वहाँ। अब मैं क्या करूँ? मैं तो डायरेक्ट जमीन पे गिरूंगी। मानव छोड़ो नहीं। मुझे। मानव वरना मुझे तो लग रहा था कि तू डायरेक्ट जमीन पर गिरेगी। हाँ, बाल बाल बच गए। मैं सही कहा आपने फुटबॉल। मेरा मतलब है मोंटू बॉस। ये सब छोड़ो और देखो, हम सब ने एंट्री गेट तक पहुंचने का बहुत सारा रास्ता कवर कर लिया है। हाँ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या करूं? मुझे पानी पिला। हाँ? अरे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला। शुक्ला पानी, शुक्ला शुक्ला शुक्ला। बाबूजी ढक्कन। आप मुझे ढक्कन कह रहे हैं? अरे पानी की बोतल कहाँ है? क्या ये? वाह वाह। ओ महेश, ये तूने क्या किया? मुझे प्यास लगी थी, थोड़ा सा पानी था वो भी गिरा दिया। सॉरी बापूजी, सॉरी। मैं आप चिंता मत कीजिए, मैं 2 मिनट में अभी जाके लेके आता हूँ। अरे रुक जा महेश। क्यों? अगर बॉस ने देख लिया तो पोल खो जाएगी। बापूजी पोल खुल जाएगी, रहने दो ना। पानी मैं लाता हूँ, लाना पड़ेगा पानी। फिर अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ से नहीं चलते तो यहाँ बॉस बैठे हुए हैं, अपन कॉन्फ्रेंस रूम से पानी लाते हैं। हाँ बापूजी, यूं गया यूं आया। यूं जाना और यूं आना, लेकिन पानी लेके आना। हाँ बापूजी, चलना भाई, चलना। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आखिर छलपरी ने ही ये बुरी चॉकलेट्स बच्चों की चॉकलेट्स में मिला दी थी। छलपरी ने बहुत चालाकी से ये चाल चली। क्रिसमस के मौके पर बच्चों के लिए बनाई जाने वाली चॉकलेट्स को दूषित किया है।
मेरी चॉकलेट से बच्चों को तकलीफ पहुंचाई है ना उस छल परी ने, मैं उस छल परी को नहीं छोड़ूंगा। मैं मीठा हूँ लेकिन उसके लिए सबसे कड़वा बन जाऊंगा। चॉकलेट अंकल, छल परी को तो उसके किए की सजा हम दे देंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हमें बच्चों को ठीक करना होगा। हाँ, जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचिए, हमसे ये बच्चा लोग का तकलीफ देखा नहीं जाता है। इस दूषित चॉकलेट को खा के बच्चे छोटे हुए हैं ना, तो मैं इसका इलाज भी चॉकलेट से ही करूंगा। मैं ऐसी चॉकलेट्स बनाऊंगा जिसे खाकर बच्चे फिर से बड़े हो जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा होगा चॉकलेट अंकल, आप जल्दी से ऐसी चॉकलेट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जी। और नटखट परी, चॉकलेट अंकल इस समस्या का हल ढूंढ रहे, ये खबर आप जाकर बालवीर को दे दीजिए। जी बालवीर। शुक्ला, बापूजी को बहुत ज्यादा प्यास लगी है, हम लोग अंदर जाएंगे, पानी की बोतल उठाएंगे और सीधा बाहर, बॉस के साथ बात नहीं करेंगे। महेश, क्या हुआ, कुछ काम था? नहीं सर, बस पानी लेने आए थे। पानी? प्यास लगी है बापूजी को? हाँ? बापूजी को भी पता नहीं है कि मुझे प्यास लगी है। हाँ ठीक है। पर अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। बैठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे बैठो, आओ। महेश बैठो। हाँ, ये देखो, ये वो जगह है। अरे ये वो जगह है पेरिस में जहां मेरी मूर्ति रहेगी। यहाँ? हाँ। अब बैठो, मुझे और भी प्रिपरेशंस तुम्हें दिखानी है। ये देखो, ये है ना रेड कारपेट, इसके ऊपर मेरा रिवॉल्विंग टेबल रहेगा। महेश, हाँ सर। कैसी लगी मेरी प्रिपरेशन? बहुत बढ़िया सर, टू गुड, वेरी गुड सर। टू बाइक, तुम्हें बच्चे मिले? नहीं बालवीर, नहीं पता चला बच्चों का कुछ भी। समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे कहाँ चले गए। मैं श्री तोबा जी, वीर, महान, महाशक्तिशाली योद्धा तोबा जी। अरे तू नहीं डरता भाई किसी से भी, क्योंकि है नहीं किसी भी लोक में मुझसे ज्यादा कोई शक्तिशाली। अरे बालवीर भी है। बालवीर भागो, दगड़दुम, कद छोटा और बातें बड़ी बड़ी। देखते ही बालवीर को हवा निकल गई। अरे गोपा है, तेरी अकल भी तेरी तरह छोटी है। अरे है बालवीर बहुत शातिर, पकड़ लेगा वो हमें। करूंगा मैं सामना बालवीर का। गोपा बालवीर है बहुत शातिर। अरे पकड़ लेगा वो हमें। भूल गए भयंकर परी के जादू को, बालवीर हमको देख नहीं सकता। आ नहीं रहे बच्चे कहीं भी नजर। बड़ू बाइक, तुराई चाहे जितनी भी चालाकी से अपना खेल खेल ले, वो कोई ना कोई एक गलती तो कर ही देती। बस हमें उनकी उसी एक गलती को पकड़ना है, जिससे हमें छल परी के खेल को खत्म करने का तोड़ मिल जाए। उनका एक गलत कदम और खेल खत्म। बालवीर, पकड़ ही लेंगे हम उसकी गलती। हूँ देखता मैं इस तरफ आता हूँ मैं।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस उछलने वाले खिलौने पे उछल रहा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है छोटे हुए बच्चे हो या कोई और। मुझे उन्हें छू कर देखना पड़ेगा। गोमा गोमा आ रहा है बालवीर हमारी तरफ। आने दो, मैंने डरता किसी को। बालवीर बालवीर रुक जा। रुक जा। गोपा तो चल परे, बचाओ चल परे। क्या छलपरी भी आए? छलपरी गोपा, हाँ गोपा गोपा कहाँ गया ये? अरे कहाँ गया ये? बालवीर मोटू बाइक, बालवीर हुआ क्या है? ढूंढ रहे किसे तुम? गोबा गोबा मेरे हाथ लग गया था। गोबा गोबा? हाँ, पर वो भाग गया। और अगर गोबा गोबा यहाँ है तो तौबा तौबा भी यहीं होगा। और वो दोनों यहाँ अदृश्य रूप में घूम रहे हैं। अदृश्य रूप में? तो अब कैसे ढूंढेंगे उन्हें? चिंता मत करो डुबा डुबाई, कब तक भागेंगे वो दोनों हमसे? परी नटखट परी। बालवीर, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देने आई हूँ बालवीर। हमें पता चल गया है कि छल परी ने चॉकलेट अंकल की कुछ चॉकलेट को अपने बुरे जादुई चूरन से दूषित कर दिया है और इसीलिए सब बच्चे छोटे हो रहे हैं। क्या? हाँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। चॉकलेट अंकल छल परी के इस जादू से बच्चों को ठीक करने का इलाज ढूंढ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब मैं सबसे पहले बाकी बच्चों को वो चॉकलेट खाने से रोकता हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन सी चॉकलेट अच्छी और कौन सी दूषित। हाँ, लेकिन बालवीर, हम सब परियों को संदेह है कि छल परी ने यहाँ कोई जादुई कवच लगाया है, जिसकी वजह से हमारा जादू भी यहाँ काम नहीं कर रहा। और चॉकलेट अंकल के इलाज का फायदा भी तभी होगा जब छल परी का ये जादुई कवच यहाँ से हटा दिया जाए। उसका भी उपाय है मेरे पास नटखट परी। आप निश्चिंत होकर परी लोग जाइए और तब तक मैं बाकी बच्चों को चॉकलेट खाने से रोकता हूँ और छल परी के सुरक्षा कवच को भी हटाता हूँ। अब छल परी बच्चों को और परेशान नहीं कर पाएगी। ओहो, महेश अभी तक पानी लेके आया ही नहीं। वो पानी लेने गया है या कुआं खोदने गया है? अभी अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरी हालत सूखे पत्ते जैसी हो जाएगी। एक काम करता हूँ, खुद जाता हूँ, फटाफट पानी पी के आ जाता हूँ। पार्टी में क्या होगा वो आप सुनो। नहीं क्या? क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, सुनाइए ना सर। पार्टी में पता है पार्टी में क्या क्या होगा? पार्टी में हजारों लोग हाजिर होंगे, कितने धूमधाम से मजे कर। और हाँ, खाना पार्टी में 10 कंट्रीज का खाना होगा। कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इंडियन, स्पेनिश, मुगलाई। खाने का नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, पानी। सर पानी पानी। थैंक यू। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मेहमानों का स्वागत कैसे होगा। फूलों की बारिश होगी, बारिश। और एक खास बात पता है, मूर्ति को ढकने के लिए मैंने पेरिस से खास कपड़ा मंगाया है, वो भी सिल्क का कपड़ा। सिल्क समझते हो ना? सिल्क एकदम पतला सा, स्मूथ। अरे इसमें का पानी कहाँ चला गया? अरे ये पानी कहाँ चला गया?
सर इस हाईटेक जमाने में पानी भी हाईटेक हो गया। हाँ बाप के साथ उड़ गया होगा सर। हाँ हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर ये लीजिए पानी। हाँ अभी मुझे भूख लगी है, कुछ तो खाना पड़ेगा। नहीं सर ये लड्डू और समोसा शुक्ला। सर वो हाईटेक का जमाना, मैंने कहा था ना सर। मतलब हाईटेक के जमाने में लड्डू और समोसा गायब? हो सकता सर, हो सकता हो सकता है। वाह महक, क्या सही आइडिया लगाया तूने। हम पहली बार एक माचिस के डिब्बे की बोट के अंदर राइड कर रहे हैं। हाँ महक, वरना ये नदी पार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ए बेवकूफ, ये गड्ढा तुझे नदी दिखाई दे रहा है? क्या बात है बॉस, सही बात, जो चीज दिखती है और जो होती है वो अलग होती है। बॉस जैसे कि आप हो मोंटू बॉस, लेकिन लगता हाथी हो ना। अरे मोंटू, जरा आराम से, वरना ये बोट कहीं पलट ना जाए। आराम से मार। आराम से मारो। हाँ। तुझे कितनी बार बोला है, हाँ? शांत बैठा कर, वरना यही डुबा डुबा के मारूंगा। मोंटू 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 प्लीज यहाँ मारा मारी मत कर। एक बार बोट पलट गई ना, उसके बाद स्विमिंग करके जाना पड़ेगा। हाँ तो बड़े होते ही सबसे पहले पापा को कहकर सारे गड्ढे बुझवा दूंगा, फिर ये तकलीफ ही नहीं। आधे से ज्यादा गड्ढे तो आपके भागने में ही हुए। सॉरी मोंटू, मोंटू प्लीज लड़ मत। मैं रोहित केवल तुम लोग थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? महर वो देख, हमें किनारे पे पहुंच गए हैं। हाँ। चलो चलो चलो। बालवीर, हुआ क्या? आए क्यों हम यहाँ? दिया बता सभी बच्चों को चॉकलेट ना खाने के लिए। अब है पकड़ते उस गोबा गोबा को, देते उससे सजा। डुबा डुबा एक तौबा तौबा और गोबा गोबा को मैं पहले भी पृथ्वी लोक पे क्रिसमस पार्टी में देख चुका हूँ। होते हुए आपके कर सकता हूँ कैसे मैं इतनी मजाल बच्चों को परेशान करने की। लेकिन तौबा तौबा और गोबा गोबा दोबारा यहाँ है। इसका मतलब है कि छल परी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ और अब उसके खेल को मैं खुद खत्म करूंगा। कैसे? उसकी भी योजना है मेरे पास। तुम उन बच्चों के रूप वाले खिलौनों को लेकर जो हमने उस पेड़ के पास देखा है। ठीक बालवीर, हुई क्या ये बात? है देने हमें बच्चों को खिलौने, हम ले रहे उल्टा बच्चों से खिलौने। डुबा डुबाए मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ले जाओ और उन खिलौनों को लेकर आओ। है ठीक। महेश, मूर्ति का क्या हुआ? बाबूजी थोड़ी देर रुक जाइए प्लीज, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी मूर्ति बन जाएगी और आप मुक्त। इसे समझाओ ना। आप इधर आ जाओ ना। महेश वेरी गुड। नहीं छोड़ूंगा, आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस आदमी की असलियत के बारे में पता चल गया है। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा था कि सर को सब कुछ सच सच बता देते हैं, लेकिन तुम लोग माने ही नहीं। सॉरी कह देते हैं महेश। बस मुझे ढोंग पसंद नहीं है। सख्त नफरत है मुझे ढोंगियों से। दुनिया में इससे बड़ा कोई ढोंगी तो और हो ही नहीं सकता। महेश, क्या जरूरत थी इन्हें ये सब ढोंग करने की? सर इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, जो भी कुछ हुआ है वो हमारे कहने पर हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो महेश? अरे तुम्हारे कहने पे स्पेन का राजा क्यों कुछ भी करेगा? और तुम्हें पता है इतना बड़ा राजा होने के बावजूद इसका दिल कितना था? इतना सा था उसका दिल, इतना सा। अच्छा तो आप
स्पेन के राजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बापूजी के बारे में बात कर रहा हूँ? हाँ। कौन बोला? कौन बोला? क्या हुआ? दांत में दर्द हुआ सर, दांत में। ऐसा ही दर्द मुझे हुआ था जब इस आदमी की असलियत, इसका इतिहास मैंने पढ़ा। अरे उसे पढ़ने के बाद मैं तो दंग रह गया, हैरान रह गया। तुम्हें पता है महेश, कितना बड़ा जुल्मी था ये राजा। अपनी प्रजा के साथ राक्षसों जैसा बर्ताव करता था। नहीं, अब मैं इन सब का अंत कर दूंगा, बदला लूंगा, इंतकाम लूंगा। कैसे सर? मैं इसे 440 वोल्ट का नहीं, 880 वोल्ट का इलेक्ट्रिक का झटका दूंगा। फिर से कौन बोला? मैं बोला सर। मर गया मैं इस कुत्तों घर। सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। महेश ये क्या कर रहे हो तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे ये मूर्ति ना होके तुम्हारे बापूजी है। हाँ। ये कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? इस बार भी मैं ही बोला सर। शुक्ला, आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो। बोलो क्या बोलना है? सर आप ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए ना, वैसे भी ये मूर्ति है, पत्थर है पत्थर सर। अब इसे थोड़ी ना कोई दर्द होने वाला है। ठीक कहा तुमने शुक्ला, पर मैं इस बदतमीज, बेशरम, अत्याचारी, दुराचारी, पाखंडी मूर्ति की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैं इसे अरे क्या कर रहे हैं? सर नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। हाँ सर, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मतलब इतना छोटा काम आप थोड़ी ना करेंगे। हम है ना सर, हम कर देंगे। पक्का? पक्का सर। ठीक है, तो फिर जल्द से जल्द इस मूर्ति को बाहर फेंक दिया जाए। बालवीर, ले आया मैं 1 खिलौने। अब करेंगे क्या इसका? बताता। हे भटकाती परी, हिले सच्चाई और अच्छाई की धूप, ले ले हम गोबा गोबा और तौबा तौबा का रूप। बालवीर, है क्यों बदला रूप हमने? वो तौबा तौबा और गोबा गोबा जरूर यहाँ छोटे हुए बच्चों को ढूंढ रहे होंगे ताकि उन्हें बंदी बना सके और उन्हें छल परी के पास ले जाए। अगर ये दोनों चेले यहाँ हैं, तो उनकी गुरु यानी छल परी भी यहीं कहीं होंगी। हाँ, और इसलिए हमने तौबा तौबा और गोबा गोबा का रूप लिया है ताकि जब हमें छल परी मिले तो हम दोनों को वो तौबा तौबा और गोबा गोबा ही समझे और हम उसी का फायदा उठाकर उसकी योजना के बारे में जान ले। लेकिन ये बच्चों के रूप वाले खिलौने, इनका क्या? हम छल परी के साथ छल करेंगे और उसे असली बच्चों की जगह ये खिलौने देंगे, और जब तक वो हमारा छल पकड़ेगी तब तक हम उसके खेल को पलट चुके होंगे। वाह बालवीर वाह, है ना जवाब तुम्हारे तेज दिमाग का। मेरा नाम मत लो डुबा डुबा एक है। गोबा गोबा, याद रखो, मैं तोबा तोबा और तुम गोबा गोबा, है ठीक? चलो। और कितना चलना है? बॉस, बस 100 किलोमीटर। क्या? डोंट वरी मोंटू, हमने आधा रास्ता पार कर लिया है, लेकिन और आधा रास्ता कैसे पार करना है उसकी सवारी मुझे मिल गई है। हाथी की सवारी है ना मेर? मोंटू, वो देखो गाड़ी। ये कार तो मुझे मेरी गिफ्ट में मिली थी। हाँ, वो क्रिसमस ट्री से। हाँ। मानो तू ये गाड़ी को ना ऑन कर ले, फिर ना हम इस पर बैठकर गेट वे ऑफ इंडिया देखेंगे। ओके, हमें गेट वे ऑफ इंडिया नहीं देखना है, हमें स्कूल गेट तक पहुंचना है। इतनी जल्दी भूल गया, और वहां जाके हमें बालवीर को बुलाना है। चलो सब। हाँ चल।
विक्की बस जाओ। चलो बैठते हैं। ए रुको। हाँ रुको, वॉश कार पे नहीं पैदल आएंगे। सब लोग सुन लो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। ओके सब इसके वजह से हुआ, सब इसके वजह से हुआ। तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा बॉस आया, तभी आप लोग यहाँ पे थे, वरना वो जो कुछ भी बोल रहा था सब कुछ मेरे साथ प्रैक्टिकली करता था। चले बाबू, अभी के अभी जाते हैं और बॉस को सब कुछ सच सच बता देते हैं। वैसे भी उनको उनकी मूर्ति से प्यार नहीं रहा तो उनको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। हाँ चलिए। महेश, अभी सच नहीं बताना है सर को। क्यों? तुझे तो सर के बारे में पता है ना, गुस्से में वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन गुस्सा शांत होने पे वो ऐसे पेश आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हाँ बापू जी, अगर उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा तो? और बॉस को मूर्ति से फिर वही लगाव हो गया तो? हाँ बापू जी, हाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। महेश शुक्ला, अरे ये मूर्ति नीचे कैसे आ गई? चलकर थोड़ी ना आएगी सर। हाँ हम लोग लेके आए नीचे फेंकने के लिए। हाँ? लेकिन फिर मैंने सोचा कि मूर्ति को खिड़की से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शुक्ला, जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ सही सोचा। इस मूर्ति को बाहर फेंकने से मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। ये स्पेन का राजा बड़ा घमंडी था, उसका घमंड तो मैं नहीं तोड़ सकता। लेकिन इस घमंडी मूर्ति को तो मैं जरूर तोड़ सकता हूं। हे भगवान, ये हथौड़े से मेरी रक्षा करना। ढंटन है। नहीं सर, अब ये मूर्ति को मैं तोड़ कर रहूंगा। महेश शुक्ला हट जाओ महेश शुक्ला। हर हर गंगे। मूर्ति यहां से वहां कैसे गई? चुपचाप यहां से निकल जाता हूं, वरना आज मेरी खैर नहीं। ये मूर्ति यहां से वापस वहां कैसे गई? बता रहे। कोई बात नहीं। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हर हर गंगे। मोंटू, क्या कर रहा है तू? थोड़ा आराम से चला ना, तू गाड़ी चला। सॉरी। ओजी मोंटू, तू गाड़ी इतनी स्लो क्यों चला रहा है? थोड़ी तेजी से चला, जैसे कि हम स्कूल के गेट तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। रोहित पकड़। अरे मुझे नहीं, स्टीयरिंग को पकड़। ये सामने मत। बेवकूफ, ये गाड़ी है और ये बैटरी पे चलती है। इसकी स्पीड लिमिट है ना, फिक्स होती है, समझा? ये हवाई जहाज ले, इसे मैं उड़ा के स्कूल के गेट तक ले चलूं। ओजी मानव, तो अगली बार सेंटा क्रॉस से ना एक बड़ा सा हवाई जहाज मंगवाना। बॉस, हमारे सामने आपसे भी मोटा, मतलब बड़ा पत्थर है।
सब गाड़ी में है ना? हाँ। मोंटू, ये तूने क्या कर दिया? गाड़ी को पत्थर पे चला दिया। अब हम क्या करें? कैसे पहुंचे गेट तक? सॉरी मेहर। पकड़ कर बोलो। ये हक सिर्फ बॉस को है। फिर वापस ऐसी बात की ना तो पीट दूंगी। ओह नो, वो देखो, वो स्कूल बस कितनी तेज